ये 12वां सवाल है। देखो, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब वर्तमान आयु का अनुपात, माने वर्तमान माने अभी, ठीक है, प्रेजेंट में जो चल रहा है, ठीक है। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 दे रहा है। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद माने 10 वर्ष बाद, आगे 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो वर्तमान में कितनी दे रहा है अनुपात? 5:2। तो देखो, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x, ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। तो पिता की आयु x है वर्तमान अभी प्रेजेंट में, और पुत्र की आयु y है। तो इनका अनुपात कितना दे रहा है? अनुपात माने अपॉन में, तो देखो x/y बराबर 5:2, ठीक है। कैंची में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का x में करेंगे 2x बराबर 5y, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो 2x माइनस के 5y बराबर 0। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया, ठीक है। माने अनुपात कितना दे रहा? 5:2। कैंची में मल्टीप्लाई किया, देखो 2 का x में किया 2x और 5 y का 5 में किया 5y। y का पद इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, उधर प्लस का तो इधर आगे माइनस का हो जाएगा। तो 2x और माइनस के 5y, तो इधर क्या करा? 0 बचा। अब क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद, मान अच्छा 10 वर्ष बाद, तो जाहिर सी बात है दोनों 10-10 वर्ष बड़े होंगे, ठीक है। तो यहां लिखे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष बाद माने दोनों में 10-10 जोड़ेंगे, पुत्र में भी पिता में। तो देखो x + 10 और y + 10 बराबर कितना हो रहा है? अनुपात 2:1। देखो 10 वर्ष बाद 2:1 हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो फिर कैंची में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का x में करेंगे x, 1 का 10 में करेंगे 10, ठीक है, बराबर अब 2 का y में करेंगे 2y, अब 2 का 10 में करेंगे 2 धाम 20, ठीक है। अब y का पद इधर ले आएंगे तो देखो x माइनस के 2y बराबर 20, और ये प्लस के 10 है उधर जाके माइनस के 10, तो x माइनस के 2y बराबर 10 ही तो बचेंगे। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करें? देखो दोनों समीकरणों को लिखेंगे तो देखो 2x माइनस के 5y बराबर 0, ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो समीकरण बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 से गुणा कर दिया, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दिया। तो देखो यार समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर ये पद बराबर हो जाएंगे समीकरण 1 के और 2 के x के बारे। तो देखो 2 का x में करें 2x, लिख दो यहाँ पे समीकरण 2 में 2 से गुणा, ठीक है। तो देखो 2 का x में करेंगे 2x, 2 दूनी 4y, और 2 का 10 में करेंगे 2 दाम 20, और समीकरण 1 वैसा वैसा ही 2x माइनस के 5y बराबर 0, ठीक है। x से x वाला पद कट गया। अब देखो प्लस प्लस का चिन्ह है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे काय का चिन्ह मानते हैं? प्लस का। तो प्लस प्लस का काटा तो क्या है? घटाने पर, ठीक है। अब देखो माइनस के 4y, और ये घटाने का चिन्ह आ गया, घटाना है, और माइनस के 5 है ये, तो माइनस के 5y बराबर 20 माइनस 0, 20 माइनस
0। अब देखो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 4y और माइनस माइनस प्लस के 5y बराबर 20। 5 में से 4 गया, y बचा बराबर 20। माने पुत्र क्या साल के हैं, 20 साल के। अब पिताजी निकाले, समीकरण 1 में रख दो मान। समीकरण 1 क्या ही रहा, तो देखो 2x बराबर 5y, तो 2x बराबर 5 गुणा 20, तो 2x बराबर 20 पंजे 100, 2 से क्या बार कट गया 50 बार, x बराबर 50। तो पिता की आयु कितने वर्ष, 50 वर्ष, और पुत्र की आयु 20 वर्ष। माने पुत्र 20 साल के हैं और पिताजी 50 साल के हैं। ठीक है, देखो 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु, ये कह रहा है 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, कितने, 5 वर्ष बाद। तो माना जैकब तथा उसके पुत्र की आयु बराबर x, y। माने दोनों की आयु x, y, माने जैकब की आयु x है और पुत्र की आयु y है। अब ये कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है, प्लस, तो 5 वर्ष बाद तो x प्लस 5 बराबर y प्लस 5। माने दोनों देखो 5 वर्ष बाद हो गए। अब क्या कह रहा, 3 गुनी हो जाएगी किसकी, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तभी तो बराबर होगा। समीकरण बनाओ, देखो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस के 3 पंजे 15, y वाला 15 चले तो x माइनस के 3y बराबर 15, और ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस के 3y बराबर 15 में से 5 गया 10 बचा। समीकरण नंबर 1 इसको डालते हैं। ठीक है, अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, यहां लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ठीक है, अब यहां लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, वर्ष पूर्व आयु, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब माइनस, तो देखो x माइनस के 5 बराबर y माइनस के 5। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु जो 7 गुनी है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी है, 7 गुनी थी, पहले से ही 7 गुनी है। ठीक है, तो ये 7 गुनी है, माने इस पे 7 रुपए ज्यादा है एक व्यक्ति में, तो उसमें 7 का गुणा करें, दूसरे तो भी बराबर होंगे, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई। तो देखो x माइनस के 5 बराबर 7 का y में करें 7y, और 7 पन्ने माइनस का 35। इसको इधर जाएंगे तो क्या होगा, x माइनस का 7y बराबर माइनस का 35, और ये माइनस के 5 है, उधर जाके प्लस के 5 हो जाएंगे। तो देखो x माइनस के 7y, 35 में से 5 गया बराबर माइनस का 30 बचा। अब समीकरण ये 2 हो गया, समीकरण 1 उतारेंगे तो x माइनस के 3y बराबर 10 प्लस का। ठीक है,
बाई एक्स वाला स्टेप कट गया, समान चिन्ह काटा है तो घटाने पर देखो माइनस के 7y और घटाने का चिन्ह आ गया और माइनस के 3y हो रहा है। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूजन में हो जाते हैं, यहाँ माइनस माइनस ही रखे रहने देते हैं। अब देखो बराबर माइनस का 30 और 10 घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि घटाने पर इसलिए। तो देखो माइनस के 7y, अब माइनस माइनस प्लस हो गया 3y बराबर माइनस के 30 और माइनस का 10 माइनस का 40 हो गया। माइनस के 7 में से 3 गया तो माइनस के 4y बराबर माइनस के 40। माइनस से माइनस कट गया और 4 से ये क्या बार कट गया 10 बार, तो y बराबर 10। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालेंगे, y का आ गया। x का मान क्या हमारा समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान, तो x माइनस के 3y बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस के 3 इंटू 10 बराबर 10, क्योंकि y का मान 10 है इसलिए y के स्थान पर हमने 10 रख दिया। तो x 10 दिया 30 माइनस के और माइनस का बहुत सॉरी प्लस का 10, तो x बराबर 10, इधर माइनस के 30 है उधर जाके प्लस के 30 हो जाएंगे, तो x बराबर 40 वर्ष। माने जैकब की आयु कितनी आ गई 40 वर्ष, पुत्र की आयु 10 वर्ष। माने जो पुत्र हैं वो 10 वर्ष के हैं और जो जैकब है वो 40 वर्ष का है। ठीक है, बस यही निकालना था। वर्तमान आयु पूछ रहा था तो उनकी वर्तमान ही आ गई। ठीक है, ध्यान से एक एक सवाल ध्यान से देखना है। 14, ठीक है, देखो वर्तमान से, आज वर्तमान है, अभी जो हम जो पढ़ रहे हैं वो वर्तमान में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, वर्तमान से माने आज से 10 वर्ष पूर्व माने पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। माने आज से 10 वर्ष पूर्व जो पिताजी थे पुत्र से 4 गुने थे। ठीक है, आज से 10 वर्ष पूर्व जो पिताजी थे वो पुत्र से 4 गुने थे। ठीक है, तो माना पिता व पुत्र की आयु, ठीक है, या वर्तमान आयु, पुत्र की, पिता व पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर x, y। ठीक है, हमारे पिताजी x और पुत्र y। ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व, देखिए 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, दोनों की आयु क्या होगी 10 वर्ष पूर्व माइनस, तो देखो x माइनस 10 बराबर y माइनस 10। अब कौन कितना गुना, देखो पिताजी क्या गुने हैं 4 गुने, पुत्र से 10 वर्ष पूर्व पिताजी 4 गुने हैं, पहले से ये 4 गुने हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पुत्र में तब बराबर होंगे। तो देखो x माइनस के 10 बराबर 4 का y में करेंगे 4y और 4 दाम 40। ठीक है, अब इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस के 4y प्लस का इधर आगे माइनस का हो गया बराबर माइनस के 40। अब जो माइनस के 10 है उधर जाकर प्लस के 10 हो जाएंगे, तो x माइनस के 4y माइनस के 40 में से 10 गया माइनस का 30, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्या करा 10, अब से 10 वर्ष बाद माने प्लस में, तो देखो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगी x प्लस 10, ये तो पिता की हो गई, और y प्लस 10 ये पुत्र की हो गई। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी रह जाएगी। माने 10 वर्ष बाद जो पिताजी हैं
पुत्र से 2 गुने रह जाएंगे केवल। 10 वर्ष बाद जो पिता है वो पुत्र से 2 गुने रह जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 गुने रह जाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तभी तो इक्वल होंगे, बराबर। करो इसमें मल्टीप्लाई, ये जैसा का वैसा जाएगा x प्लस 10 बराबर 2 का y में 2y और 2 धाम 20। इधर ले आएंगे इसको x को y को, तो माइनस के 2y क्योंकि प्लस के हैं बराबर 20 और प्लस के उधर जाएगा माइनस के 10, तो x माइनस के 2y बराबर 10। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया, सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट को उतार लेंगे तो देखो x माइनस के 4y बराबर माइनस के 30। x से x कट गया, समान चिन्ह काटा है तो घटाने पर अब देखो माइनस के 2y और माइनस के 4y बराबर 10। माइनस ये वाला घटाने वाला लगा लिया और माइनस के 30 है, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 2y और माइनस माइनस प्लस के 4y बराबर 10 और माइनस माइनस प्लस के 30। 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2y और इधर 10 और 30 40 हो गया, 2 से काटा 20 आ गया, y बराबर 20 वर्ष। ये पुत्र की आयु आ गई। अब पिता की आयु x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान, तो x माइनस के 4 इंटू 20, x के y के स्थान पर 20 रख दिया बराबर माइनस का 30, तो x और 20 का 4 में गुणा करना, 20 चौक 80, तो माइनस के 80 बराबर माइनस के 30, तो x बराबर माइनस के 30 उधर जाके प्लस के 80 हो गए, तो x बराबर 50, माने पिताजी 50 वर्ष के हैं। ठीक है, तो अब यहां लिखेंगे, देखो पिता की आयु, इधर दिखाई दे रहा है आपको, पिता की आयु बराबर 50 वर्ष और पुत्र की आयु बराबर 20 वर्ष। पुत्र 20 वर्ष के हैं, पिता 50 वर्ष के हैं। अब आगे देखो क्या करा है, पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय, जब पिता की आयु 80 वर्ष होगी तब पिता पुत्र दोनों की आयु क्या होगी। ठीक है, 80 वर्ष होने के समय, तो देखो पिता की आयु कितनी, 80 वर्ष होने के समय। ठीक है, अब देखो जब पिताजी 80 साल के हैं, पहले 50 साल के थे, अब 80 में से 50 जाएंगे, 30 बचेंगे, तो अब देखो पिता की आयु, फिर पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, ये कह रहा सवाल में, तब पुत्र की आयु 20 प्लस 30 कितना होगा, 50। ठीक है, और पिताजी तो 80 साल के हैं ही, पिता तो 80 साल के ही हैं। रुक जाओ, अब देखो इनका अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात क्या होगा, देखो अनुपात 80 है, पिताजी ऊपर आएंगे 80 बट्टे 50, 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, 8:5, ये आ गया अनुपात, इनका ये आ गया।